अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे जी हो रही है लड़ाई। इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और अब ये खुश हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और खुशी में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और गंदे देखें कितने हुए हैं। इसको देखें, टेडी कितनी गंदी होके आई है, ये छत से होकर आई है। टेल भी मैली, टेडी भी मैली, ऊपर से सनी भी गंदा हो गया इतना ज़्यादा। फ्रेंडशिप कैसे हो गई है? माशाल्लाह माशाल्लाह, सब एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए हैं। टोगो टोगो की सबके साथ फ्रेंडशिप हो गई है, कैसे उसको मारे जा रही है। सनी जी, सनी जी माशाल्लाह। फ्लोरा का पूछ रहे थे आप लोग। फ्लोरा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, दिखाती हूँ। ब्राउनी भी बिल्कुल ठीक है, ब्राउनी का गला खराब था। ये आ गई फ्लोरा, आज लड़का बनी हुई है फ्लोरा। फ्लोई फ्लोई भाग गई। और ये मिस ब्राउनी बैठी हुई है। मिस ब्राउनी इतनी पॉलिशी बलूनी। फ्लोरा कहाँ गई? वो देखो पूरा ये यार टॉम बॉय बनी हुई है, बड़ी खुशी हो गई यार। टॉम बॉय बनी हुई है। शर्ट तो ठीक कर लो, अपनी शर्ट तो ठीक कर लो। शर्ट तो ठीक करो माशाल्लाह। और इस मैडम को देखें, अपने से बड़े साइज का इसने फ्रॉक पहना हुआ है। फलुई इधर आओ, शर्ट नहीं ठीक करने देती। कमरे में जाओ ना जाएगी। और अंदर देखो भी WWE की रेसलिंग चैंपियनशिप। इसके अंदर जाने से कुछ आया है ना? नहीं नहीं, इसे कुछ नहीं आया। कहाँ आई है मिस मैगी? ये मिस मैगी भी अपना खाना खा के खड़ी है और ये मुझसे बहुत डरती हैं। स्टेप्स हैं भाई इनके। अब यहाँ से ऊपर, ये भी ऊपर और ये तो ऊपर ऑलरेडी, ये ऊपर ही बैठती है। अभी देखना टैडी ऊपर जाएगा, देखना टैडी पे फोकस रखो। ये पूरी रेसलिंग हो रही है। टैडी फुजैल कितनी मैली हुई हुई है। ओ टैडी थक गया। टैडी को भी बात लाजमी अब देना पड़ेगा, मैली कीचड़ होकर आई है ऊपर से। ये बच्चा ना मुझसे बहुत प्यार करता है। इसने सारी रात मेरे साथ चिपक के सोना होता है। इसको मुझसे बहुत प्यार है, लेकिन ये फुजैल से डरता है। इस लड़की को ना आप पकड़ नहीं सकते। ये इतना भगाती है, इतना भगाती है पूरे घर में। इधर शर्ट ठीक करूं। ये देखें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखा? फिर भाग गई और ब्राउनी भी भाग गई। माशाल्लाह, बच्चे ठीक हो जाए ना तो मेरी जान में जान आ जाती है। मैडम मैडम पालाशा, चले जी मैं अपने कपड़े आयरन करती हूँ और फिर आपसे ना बाद में बात करती हूँ। कपड़े आयरन कर लूँ। तो जी अभी हम लोग घर आ गए हैं और शाम का टाइम हो गया है। आई थिंक 6:30 इस टाइम बज रहे हैं। तो मुझे एक काम था जिसके लिए मैं बाहर गई हुई थी और मुझे एक बात डिस्कस करनी थी। अभी मैं बाहर गई हूँ तो एक इंसिडेंट हुआ है। हम लोग डेली बेसिस पे ना, मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं ये चीज़ देखती होती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में गधा रेड़ी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। हर कोई इतना 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 वेट लोड करके गधों बेचारों के ऊपर जा रहे होते हैं। ऊपर से एक तो उन पे वज़न डाला होता है, ऊपर से वो उनको इतना मार रहे होते हैं और साथ में उनको ज़ख़म हुए होते हैं, उसके ऊपर मार रहे होते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ है। मैं फुजैल और मम्मा भी साथ थी, तो हम लोग कहीं जा रहे थे तो वहाँ पे गधा रेडी वाला जा रहा है और बड़ा ना अपने आप में उसके मुंह पर ऐसे एक प्राउड था और उस प्राउड से ना उसके गधे की बैक पे इतना इतना बड़ा ज़ख़म था। 2-3 जगह पे इतने बड़े थे। उसी के ऊपर उसको बार बार डंडे मार रहा था कि ये तेज़ चले।
मुझे तो गुस्सा, मैंने तो वहीं कार से ही ना उसका जो शीशा जो है वो डाउन किया विंडो का, और मैंने उस बंदे को ना जलील करना शुरू कर दिया कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसको क्यों मार रहे हो। अभी तो मैं बड़ा तहम्मुल से आपके साथ बात कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे पास कोई तहम्मुल नहीं था। तो आगे से कहता है कि नहीं वो लकड़ियाँ इसको लगी हैं, इसको ज़ख्म हो गया। मैंने कहा तुम एक तो उसको ज़ख्म है और ऊपर से तुम उस ज़ख्म के ऊपर उसको मारे जा रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे जैसे बंदे को तो जेल में होना चाहिए एकदम से ना। फिर उसका रंग उड़ गया कि कहीं मैं इसको जेल में ना करवा दूँ। काश 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 हमारे मुल्क में ऐसे लॉज होते कि हम होता तो मैं उसी टाइम पुलिस बुलाती और मैं उस बंदे को ना छोड़ती जो उस मासूम पर इतना जुल्म कर रहा था। इसीलिए तो हमारे मुल्क जो हैं वो तरक्की नहीं करते हैं, इसलिए तो उन पे हमारे जैसे कंट्रीज़ पे रहमत अल्लाह ताला की नहीं आती, जहाँ पे बेज़ुबानों पे जुल्म किया जाता है और बेतहाशा जुल्म होता है हमारे मुल्क में। बहुत जुल्म होता है, बहुत जुल्म होता है। आप यकीन करें, जब से मैं एक कैट मॉम बनी हूँ ना, मेरा दिल इतना सॉफ्ट हो गया है कि अब मैं बहुत जल्दी अपनी 2 कैट्स को और ऑपरेट करवाने वाली हूँ, स्पे करवाने वाली हूँ। तो मैंने अभी सुबह मैं अभी सोच ही रही थी कि मैंने करवाना है। हालाँकि एक स्पे मैंने पहले भी बहुत सारी कैट्स को करवाया, न्यूटर करवाया, लेकिन मैं रोने लग गई। मैं बड़ा रोई कि मैं अपनी कैट्स की इतनी सी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और सिर्फ़ अपनी नहीं, मैं किसी भी कैट की बर्दाश्त नहीं कर सकती तकलीफ़। तो पता नहीं क्यों लोग इतने ज़ालिम हैं, इतने ज़ालिम हैं। मैं इस चीज़ पे कोसती हूँ अपने आप को कि क्यों हमारे मुल्क में कोई लॉज़ नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे इंसानों को भी प्रॉपर नहीं जस्टिस नहीं मिलती है, लेकिन जानवरों का तो कोई नहीं सोचता। बेधड़क हो के यहाँ पे हमारी सोसाइटी में लोग खुद को हाजी कह रहे होते हैं कि हमने हज किया और हम हाजी हैं, लेकिन कुत्तों को मारते हुए एक सेकंड नहीं लगाते। जैसे मेरे ओरियो को मारा, जैसे मेरी बैका को मारा, और कितने डॉग्स को मारा गया। सूजी हमारी, सबसे पहले सूजी को मारा गया। जमात में सबसे अव्वल सब में खड़े होते हैं और अपने आप को अब हाजी कहते सोसाइटी हैं। में अपने आप को वो लोग कहते हैं कि हम बड़े नेक लोग हैं, और ऐसे कत्ल करते हैं बेजुबानों का, ऐसे कत्ल करते हैं। कोई बात नहीं, उनकी ज़ुबान यहाँ पे नहीं है, अल्लाह ताला के पास तो उसने ज़ुबान है ना। उसने अपनी दुनिया भी बर्बाद कर दी और आखिरत भी बर्बाद बिल्कुल कर दी। बिल्कुल। बहुत दिल फटता है, लेकिन क्या करें, यही ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को गुजारना है, और बस अल्लाह ताला पे छोड़ सकते हैं। अल्लाह ताला सबको उनके अमालों की सज़ा देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये एक मुसलमान का यही पक्का यकीन होता है कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं, और इस दुनिया में नहीं तो आखिरी दुनिया में, नहीं, आखिरत में इंसाफ ज़रूर होता है। इस दुनिया में भी इंसाफ होता है और फिर आगे अगले जान भी इंसाफ होता है। अब बेशक। जिसने उसको मारा है ओरियो को, ओरियो इंतज़ार कर रहा होगा जैसी इसकी रूह निकलेगी, दुनिया से रुखसत होगी, अल्लाह के पास जाएगी, वो खड़ा होगा अपना बदला लेने के लिए। वहाँ पे डोर तोड़ने की फुल कोशिश की जा रही है, और वो डोर कौन तोड़ रहा है? टोगो तोड़ रहा है। तो जी बेज़ुबानों को मारने से पहले ना 100 दफ़ा सोचा करें कि उनको भी तकलीफ़ होती है, उनको भी दर्द होता है। इस तरह ना बिला वजह सोया हुआ कुत्ता होता है और उस पे आप तशद्दुद शुरू कर देते हैं या उसके सर में फायर मार देते हैं, तो ये सरासर ज़्यादती है। आप अपनी दुनिया भी आपने ख़राब कर दी और आखिरत भी ख़राब कर दी। दुनिया में भी ये सज़ा मिल जाती है। तो जी जानवरों पे जुल्म ना करें। आप लोग तो बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो मेरे हमें देखने वाले हैं। ज़ाहिर बात है, आप प्यार करते हैं तो हमें देखते हैं ना। मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग ना जानवरों से प्यार नहीं करते। शायद ये मेरी वीडियो उन तक पहुँच जाए। ये देखें जी, मेरे पीछे बग्गी बैठा हुआ है, बग्गी प्यार ले रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा प्यारा हुआ है ना बग्गी जी हमारा। तो ये देखें, क्लोज से देख, क्लोजअप दो बग्गी। आपको ना, आपको बग्गी की जो है ना आईज ही नज़र आएंगी। बग्गी की देखिए आईज नज़र आती है ग्रीन ग्रीन, बग्गी का मुंह नहीं नज़र आता। तो अब वो ना, सोफे हो गए। अब वो सोफे सारे ना ये बच्चे फाड़ने लग गए हैं। ये 2-3 नफला तूने ना हमारे पास, काइली, ये टोगो और ये सनी, ये तो पौधों के ना दुश्मन है। ये तो कहते हैं बस पौधों के कह रहे, पौधों के भी दुश्मन है और सोफों के भी दुश्मन है। सारे सोफे इन्होंने फाड़ दिए हैं। अब जो तुम नए सोफे बनवाओगी उनका भी यही हाल होगा। वो ये जी हैजल सो रही है। हेजिटेट, आपका किसी का मैसेज आया हुआ था कि आप इसे हेजिटेट क्यों कहते हैं। हम इसे हेजिटेट ना प्यार से कहते हैं, तो अच्छा लगता है इसको हेजिटेट कहना। ये रिस्पॉन्ड भी करती है। अभी उसको नींद आई हुई है। वो देखें, मैडम साहिबा कपड़े पहन के सो रही हैं, कपड़े उतारे नहीं मैडम साहिबा ने। और ये आप देखा ही होगा आपने, इसे मैली को चली होके ऊपर से आई हुई हैं और नीचे बैठी हुई हैं। और
छोटी फ्लोरा जो है वो चली गई, उसने अपने कपड़े उतार दिए, उसको अपने कपड़े ना उतारने आ गए। तो चले जी, आज का व्लॉग इतना ही था। हमने कहा आपके साथ जो है वो अपनी दिल की बात शेयर कर लें। तो अब कल मुलाकात होगी, थोड़ी देर अब बग्गी को भी देख लें, उसके बाद हमें इजाज़त लेंगे। बग्गी जी, बग्गी जी, आप ज़ुबान फेर रहे हो ना, लगता है आपको शदीद भूख लगी है, लग रहा है मुझे। अभी देखिए जी, बग्गी जी ना ये ज़ुबान कौन है? फेरेंगे, पता नहीं को बच्चा चीख रहा है वो, ये चीख नहीं देखें। रहा है, हम्म। लगता है किसी का पेट खराब हो गया। अच्छा, देखें जी, बग्गी जी ज़ुबान फेरता हुआ कितने प्यारे लगते हैं। बग्गी जी को ना फुल भूख लगी हुई है। बग्गी, बग्गी जी आपके को ना, काके कब आएंगे? बग्गी जी को ना देते आपके हैं काके खाना। कब आएंगे? बग्गी, बग्गी, नूर से काके चाहिए हमें, नूर और तुम्हारे काके। हाँ, फ्लोरा के तुम्हारा भी हो सकते हैं, और फ्लोरा नूर का और इसके या डिलीवरी ब्राउनी और इसके। ब्लॉग बनना चाहिए। बग्गी मुझे किस नहीं करने दे रहा, देखना। और किस तो करने हाँ दो, कहते तुम्हारे नहीं। ऊँट ज्यादा पाक है, तुम्हारे ऊँट ज्यादा पाक है। पहले ही लंबा हाथ कर लिया कि खबरदार मुझे किस नहीं हाय, करने बग्गी को भी गुस्सा आता है। मैं तो कल कह रही थी बग्गी को गुस्सा आता ही नहीं ओ है। ब्रॉली, ये किस नहीं हाय करने दे रहा, अल्लाह, इसके इसके ऊँट बहुत पाक है, इसके ऊँट बहुत पाक है। हैं? मैं तो समझती थी बग्गी को गुस्सा ही नहीं आता। हमारा मुंह गंदा, तुम्हारा मुंह पाक। देखो पहले ही लंबा हाथ कर लिया, देखो ऐसे ना, हाथ की तरफ फोकस करो। पहले ही लंबा हाथ कर लिया कि खबरदार अगर तूने मुझे किस दी तो मैं तुम्हारे मुक्के मारूंगा मुंह के ऊपर। अच्छा, छोटी सी पप्पी। ओए, चलो बाय बाय चलो कर दो, बाय कर दो। बाय 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 बाय। ओ तेरी, चला गया। चलें जी, हमें इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पुरानी वीडियो भी आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी, आप उसे भी जाके देखिएगा लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।